नमस्कार, मैं अजय यादव। सर्वप्रथम मैं सभी श्रोता बंधुओं को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और अपने स्वामी श्री सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभ आरंभ करता हूं। ये कहानी कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ की है, जो जीवन में सारी संसार भोग विलास और ऐश्वर्य को देखने के बाद उनके हृदय में विचार आता है कि इस संसार में भी क्या सुख शांति है। ये लोग जो हमारे राजमहल के बाहर और ये जो सभी प्राणी निवास करते हैं, उनका जीवन कैसा है। और इन्हीं सब तथ्यों को लेकर वो अपने सारथी से सवाल करते हैं। क्या कहते हैं? एक बात सुनो सारथी, एक बात सुनो सारथी, हमें घुमा दो नगरिया में। गौतम बुद्ध जी, जो कि सिद्धार्थ जी के नाम से जाने, सिद्धार्थ जी जो कि बाद में गौतम बुद्ध जी के नाम से जाने लगे, तो अपने सारथी से कहते हैं कि भैया, ये सारा जीवन तो हम इन चार दीवारी के अंदर ही बिताया हूँ और हमारे भी संसार में लोग और हमारे इस राज्य के लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, उसको मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। कहते हैं क्या? सारा जीवन यहीं पर बिताया गया, क्या कहते हैं कि सारा जीवन यहीं पर बिताया गया। की माया है क्या? ये जन्म ये जीवन क्या, ये जन्म ये जीवन क्या, जरा देखूं नजरिया से। सिद्धार्थ जी कहते हैं कि सारथी, हमारे पिताजी तो राजा हैं और इसी सारे संसार के ऐश्वर्य भोगों और सारे सुख दिए, जो कि समय कमी महसूस नहीं हुई। क्या कहते हैं कि मेरी माता का सुख तो मिला ही नहीं, दिया ही नहीं। ऐसी जीवन और काया क्या, ऐसी जीवन और काया क्या, जरा देखूं नजरिया से। एक बात सुनो सारथी,
हमें घुमा दा नगरिया में। जरा देखूं क्या होता है, जरा देखूं क्या होता है माया के नगरिया में। सिद्धार्थ की बात को सुनकर सारथी मन में विचार करने लगा कि आज तक राजन ने जिस चीज के लिए इनको मना किया था, राजकुमार जी आज वहीं हट कर रहे हैं। लेकिन उसके हृदय की वेदना वो मुख से कैसे कह पाए। कोई भी व्यक्ति हो, इन चार दीवारों में रहते हुए उसको घुटन तो होती ही है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए कुछ कह नहीं सका और राजा से जाकर आदेश लेता है। कहता है, राजन, आज राजकुमार सिद्धार्थ ने हमको आपके पास भेजा है और बोले कि हमें इस संसार का भ्रमण करना है, नगर का, तो आपका आदेश लेने के लिए मैं आया हूँ। राजा शुद्धोधन जी बहुत दुखित हुए क्योंकि उनको तो सत्य का पता था। तो उन्होंने बोला, सारथी, अब तो मैं जिद भी नहीं कर सकता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन संसार और नगर के लोगों को थोड़ा बचा के उनको नगर भ्रमण कराना। तो यहाँ क्या है कि एक बार और तर्ज लगा। क्या लगा कि सारथी संग सिद्धार्थ चलल ना, सारथी संग सिद्धार्थ चलल ना, घूमई के नगरिया हो रामा। चलत चलत देखल ना वृद्ध बासमनवारा, पूछी लिहले सारथी से, ये पूछी लिहले सारथी से, कैसे है जननवारा। कि चलत डगर हिलई सूझै ना नयनवारा, पूछी लिहले सारथी से, पूछी लिहले सारथी से, कैसे है जननवारा। सिद्धार्थ जी जब उस वृद्ध आदमी को देखते हैं तो सवाल करते हैं कि भैया, अब ये कैसा प्राणी है जो सही से चल भी नहीं पा रहा है और ना सही से देख पा रहा है। ये तो मैं आज पहली बार देखा हूँ, ऐसा ही इसमें क्या है और ये कैसा इंसान है। तो सारथी जी कहते हैं कि भगवान, इस संसार का एक ये सत्य है कि जो इस जीव संसार में आता है तो बालक के रूप में पैदा होता है
युवावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था के बाद ये वृद्धावस्था होता है। इस संसार के सत्य से सबको गुजरना पड़ता है। तो बोले क्या ये मेरे साथ भी ऐसा होगा? बोले श्योर, इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो इस गतिविधियों से न गुजरा हो। तो फिर सिद्धार्थ जी उदास हो जाते हैं और कहते हैं चलो थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। तो क्या कहते हैं? चलता चलता देख लेना, चलता चलता देख लेना, एक रोगी बस मनवारा। चलता चलता देख लेना, रोगी बस मनवारा। पूछी लिहले सारथी से, पूछी लिहले सारथी से, कैसे है जननवारा। रही रही माथा पीटा, हे रही रही माथा पीटे, रही रही छाती राम। रहे रहे माथा पीटे, रहे रहे छातिया, रहे रहे माथा पीटे, रहे रहे छातिया। हे नयनन से नीर बहई, नयनन से नीर बहई, करेलन रुदनवारा। सारथी से पूछते हैं कि हे सारथी, अब ये कैसा व्यक्ति है? इसको तो मतलब ना वृद्ध है ना किसी चीज में मतलब दिख रहा है कमी है, लेकिन ये क्यों अपने बार बार छाती पे हाथ पीट रहा है और नैनों से आंसू बह रहा है? तो बोले भगवान, ये व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है जो कि कष्ट की वजह से ये तमाम प्रकार की हरकत कर रहा है। संसार में जीव जब पैदा होता है चलता रहता है, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर कोई कमी जब आ जाती है तो इसी प्रकार दर्द से जूझना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर नश्वर है और नश्वर शरीर का कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो सिद्धार्थ जी दुखी हो जाते हैं। फिर आगे चलते हैं, क्या कहते हैं कि चलता चलता देखे, चलता चलता देखे, चार जन है समनवारा। कान्हवा पे लई के चलई,
से ही बोलै नाही, हे मुख से ही बोलै नाही, हिलै ना बदनवारा। सारथी से पूछते हैं कि सारथी अब ये कैसा इंसान है, इसको तो देख रहे हैं कि 4 लोगों की आवश्यकता भी हो रही है, ना ये हिल रहा है ना डुल रहा है, लेकिन ये लोग एक अजीब सा प्रक्रिया कर रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और लेकिन उनके नैनों से ये जो आंसू गिर रहे हैं ये रुक नहीं रहे। तो बोले भगवान यही तो संसार का सत्य है जो सब कोई जानता है लेकिन मानता नहीं। इस संसार में हम जीव रूप से तो पैदा हो जाते हैं और सारी क्रियाकलाप करते हैं, बच्चे भी पैदा होते हैं, बुढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, सारे दुनिया में संगी साथी मिलते हैं, लेकिन जब ये जीव चलता है इस संसार को छोड़कर तो उसके साथ कोई नहीं जाता। इसी प्रकार ये व्यक्ति इस धरा से अपना सब कुछ छोड़ के संसार से जा रहा है, मृत पड़ा हुआ है और इसके स्वजन ही समुदाय हैं जो इसको ले जाके अभी इसका दाह संस्कार कर देंगे। तो बोले क्या मैं भी इस परिस्थितियों से गुजर सकता हूँ? तो बोले भैया इस संसार से भगवान कोई ऐसा बच के नहीं गया जो इस सत्य को झुठला दे। यही वो संसार का सत्य है जिसको ऋषि मुनि से लेकर चाहे जो भी इस जीव धरा पे आया इससे गुजर के ही गया। तो दुखी हो जाते हैं, कहते हैं चलो थोड़ा और देखते हैं क्या है माया। तो चलता चलता देखले चलता चलता देखले ना एक साधु बसमनवारा। चलता चलता देखल ना साधु बसमनवारा। राम नाम गुण गावे, हे प्रभु का गुण गावे, खुशी बनयनवारा। पूछी लिहले सारथी से, पूछी लिहले सारथी से कैसे जननवारा। दिखै नाही, ए चिंता में दिखै नाही, दुख ना बा भय नवारा। सारथी से पूछते हैं कि सारथी अभी तक तो हमने जो क्रमिक लोग हमसे मिले उनमें तो देखा तो कुछ अजीब अजीब सा लगा, लेकिन ये ऐसा प्राणी देखा वो तीनों से भी अलग है। ना इसके चेहरे पे वो भय है मृत्यु का, ना इसके चेहरे पे किसी रोग का भय है, और ना ही इसके चेहरे पे इस संसार से जाने का। तो इस सत्य का कारण क्या है? तो सारथी समझाते हैं कि भगवान इस संसार में जब हम सारी संसार माया का भोग लेते हैं
और सब कुछ सुख लेने के बाद, दुख को झेल लेने के बाद, इस जीव को जब जीवात्मा से परिचय हो जाता है तो इसी प्रकार वो भगवान की शरण में और उनकी खोज में दुख को छोड़ के सुख की चिंता में डूब जाता है। इधर देखेंगे तो इस संसार में इनका ना कोई अपना है ना कोई पराया है, इनके लिए तो सब ही समान है। न इनको दुख में चिंता रहेगी अब और न ही सुख में इनको खुशी होगी। तो इस जीव को अपने कल्याण स्वरूप जैसे सुबह से लेकर शाम तक सारी क्रियाकलाप करता है, नहाता है शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, कपड़ा पहनता है शरीर को सुंदर दिखने के लिए, और संगीत का श्रवण करता है अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। इसी प्रकार इस संसार में जीव भी है, जो जीवात्मा रूप से प्रत्येक प्राणी और जीव के हृदय में है, उसको भी भूख प्यास लगती है। तो उसके लिए क्या है, भगवान की शरण नितांत आवश्यक है। सारे सारथी की बात सुनकर सिद्धार्थ के मन में अब इससे ज्यादा जानने की इच्छा शेष नहीं रही है और वापस महल को लौट आते हैं। तो क्या कहते हैं कि रात के अंधेरिया में सोच अपने मानवा, बिताई कैसे दीनवा, लगैला ही मानवा। नगर भ्रमण में देखे हुए सारे जो भी दृश्य था उनके मन को मतलब परेशान कर रहा है। तो क्या कहते हैं कि काम क्रोध मोह लोभ सब ही के भाव बा, ये चाही देखवाई सब रगवे सुनावे बा। किसको माने अपना यहाँ, किसको माने अपना यहाँ, कौन बाट सचवा, बतावा मोरे मानवा, कैसे कटी है दीनवा। अपने पत्नी, अपने पति और बच्चों को निहारते हुए कहते क्या है, हे पैदा भइले बालक बुढ़ापे में का हाल बा। हाँ पैदा भइले बालक बुढ़ापे में का हाल बा। जीव मरे पे सवाल बा, अब आँख खुली में, अब आँख खुली में जागब रगवा, बतावा मोरे मानवा, कैसे कटी है दीनवा। प्रजा के दुख और सुख जो संसारिक वस्तुओं को देखे थे उनमें से व्यतीत होकर सोचते हैं, तो बोलते हैं क्या कि जान जल के दुख हम देखी आपन पानबा। साचे सुख खोज खाती छोड़ बई भवन बा। सत्य के राह पकड़, सत्य के राह पकड़, फेर बापन पगवा, बतावा मोरे मानवा, कैसे कटी है दीनवा।
संसार की सारी माया देखने के बाद रात को 12 बजे अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर इस संसार के परम सत्य के लिए सिद्धार्थ जी सारे राजमहल को त्याग करके संसार की मोह माया छोड़ करके और सत्य की खोज में महल से निकल पड़ते हैं। वाह फिर यहाँ क्या है, एक तर्ज लगा, क्या लगा? छोड़ी के राजपाट सब भवनवा हो, छोड़ी के राजपाट सब भवनवा हो, बैरागी मन चल भैले। खोजे ज्ञान के कि खोजे ज्ञान के सत्य के रहिया हो, बैरागी मन चल बैले। जैसे ही महल के बाहर से निकलते हैं तो जंगल, उपवन, घर, बाग, बगीचे कहाँ कहाँ कैसे भ्रमण करते हैं। कभी कहते हैं क्या, चलत चलत पहुँचे बनवा मझार हो, चलत चलत पहुँचे बनवा मझार हो, मिले कुछ खाए बिना मिले ना आहार हो, मने मन रामय प्रभु का नामावा हो, बैरागी मन चल भैले। खोजे ज्ञान के कि खोजे ज्ञान के सत्य के रहिया हो, बैरागी मन चल भैले। तमाम प्रकार की कष्ट को झेलते हुए और एक बरगद के नीचे तट वृक्ष पे जो बगल तट लगा के बैठ जाते हैं और बैठ लगाते हैं तो क्या ध्यान करते हैं, बरगद तर बैठे खूब ध्यान लगावे, दिन बीत गईले तन मन भुलावे, नहीं मोह बाटे ये नहीं मोह नहीं कोनो चाहिया हो, बैरागी मन चल भैले। बैरागी
खोजे ज्ञान के, खोजे ज्ञान के सत्य के रहिया हो, बैरागी मन चल भैले। कठिन तपस्या करते करते कई वर्ष बीत जाने के बाद प्रभु दया के सागर हैं और दया करके सिद्धार्थ जी के हृदय में भगवान का आविर्भाव हो जाता है। तो कहते क्या हैं, एक भोर भैले बौद्ध रूप में जाग गईले, माया के संसार सब बंधन छुड़वले, हे दया करुणायऊ, दया करुणायऊ शांति दिखवले हो, बैरागी मन चल भैले। खोजे ज्ञान के, खोजे ज्ञान के सत्य के रहिया हो, बैरागी मन चल भैले। गाँवैया जय, गाँवैया जय सतगुरु धाया नवा हो, बैरागी मन चल भैले। खोजे ज्ञान के, खोजे ज्ञान के सत्य के रहिया हो, बैरागी मन चल भैले। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।